क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर कैसे अंकों को शब्दों में बदला जाता है। तो एक्सेल में अंकों को शब्दों में बदलने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता कि जो कि अंकों को शब्दों में बदल सके। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक फ्री में आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है, उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ही ये सारी चीजें काम करेंगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, तो जैसे 50 मैंने लिखा तो देखिए उसको ना 50 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सर जी नहीं 50 ऐसे नहीं अच्छा लगता, 50 रुपया ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, रुपया 50 या 50 रुपया ऐसे करके लिखा हो तो कितना बढ़िया लगेगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसी फार्मूले पे डबल क्लिक करिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगाने के बाद कहने का मतलब है इसके अंदर जैसे आपने लिख दिया 1, आप एंटर कर दीजिएगा, आपके सामने देखिए 50 रुपया लिख जाएगा। जी कैसे काम कर रहा है, जी नंबर टू हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, बस आप इस पर डबल क्लिक, आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पर डबल पहले ही रुपया लिख के आए, रुपया का सिंबल बन के आए, तो वो सिस्टम है। आराम से 0 लगाइए, कॉमा 1 कर दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। देखिएगा आपके रुपए 50, लेकिन ये सही नहीं होता है। आप इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, आराम से सब में सेट हो जाएगा। इस तरीके भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है ये मेन इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप गूगल से जाइए, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, नहीं मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहाँ पे चले आइए, अपने सिस्टम से कंप्यूटर के अंदर आप चले आइएगा। कंप्यूटर के अंदर आप चाहे यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए, आप दिस पीसी के अंदर जाइएगा। दिस पीसी के अंदर देखिए मैंने डाउनलोड के नाम से एक मेरे पास फाइल है जहाँ पे मैंने डाउनलोड की है एक वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट लिखिएगा गूगल पे जाके नंबर टू हिंदी के नाम से ये फोल्डर आपको मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये डाउनलोड वाले फाइल में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ये चला जाता है, आपको एक्सेल में थोड़ी छोटी सी एक सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग क्या, ये ध्यान दीजिएगा इसको, ये आपको कहने का मतलब जरूरत है ये सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर आप गूगल में टाइप कर दीजिएगा, इसके तमाम हर एक वेबसाइट में इसके लिंक मिल जाते हैं। लिखा है नंबर टू हिंदी, ये एक्सएमएल की एक फाइल होगी जो कि आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक सेटिंग आपको बता रहा हूँ। आप डाउनलोड करने के बाद अपने एक्सेल में आइएगा और एक्सेल सेटिंग होती है सिस्टम में, आपको फाइल में जाना होता है। फाइल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन के नाम से, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका 2007 है तो उसमें क्या होगा, वर्ड एक्सेल ऑप्शन लिखा रहेगा और तरीका सेम होगा और कोई चेंजेस नहीं है। आपको यहाँ आना है, आने के बाद बच्चों आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताऊं, यहाँ ऐड इन्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अलग से कुछ एडवांस चीज अगर ऐड करनी होती है तो ऐड इन्स के जरिए ही जोड़ी जाती है। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि एक्सेल अलग से परचेज करते हैं, अलग से बेचता है वो सॉफ्टवेयर, उसके मतलब कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सारा कुछ मैनेज होता है। तो मैनेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक्सेल ऐड रखिए और गो टू करिएगा यहाँ पे। और आप जैसे ही गो टू करेंगे आपके सामने देखिए नंबर टू हिंदी का तो ऑप्शन अभी ठीक है मेरे सिस्टम में, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपके सिस्टम में नहीं चल रहा तो आप ब्राउज के अंदर जाइएगा, आपको एक ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ब्राउज के अंदर जाते हैं, आप अपने उसी डाउनलोड वाली फाइल में चले जाइएगा, डाउनलोड वाले में। और जैसे डाउनलोड वाले में जाएंगे आप इसको क्लिक करके आप सेलेक्ट करके आप यहाँ से एक एक तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, जहां दिक्कत होती है वहां बोल दीजिएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सीधा ओके कर दीजिए। अगर ओके कर देते हैं तो देखिए मैंने ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मेरे में ये रिप्लेस करने का ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप पुराना वाला जो आपने नंबर टू हिंदी का लिया था उसे आप बदलना चाहते हैं। बदलना है तो यस कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नो कर देते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यस कर देते फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ओके कर देना। अब आप किसी भी सीट में चले जाइए, दूसरी तीसरी सीट में कभी भी। अब आपको यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू मिलती है, मैंने कहा आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लीजिए स्क्रीन जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आप यहाँ पे आके जैसे आपने 500 रुपए लिखा, अब आपको जरूरत है कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दें, तो कितना यहाँ पे आसान नहीं है सॉफ्टवेयर को हिंदी में लिखने के लिए। आप फिर अपनी भाषा में कन्वर्टर करेंगे, यहाँ से हिंदी लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ से चेंज करेंगे हिंदी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप चेंज करेंगे। आपको हिंदी आती है तभी आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप 500, हाँ
ऊपर आप पॉइंट लगाएंगे भी ऐसे, ये चांद वाला लगेगा। क्या लगता है? चांद वाला लगेगा। अल्ट के साथ 0 क्या होता है चांद की शॉर्ट की? बताइए। नहीं मालूम, हिंदी टाइप नहीं किए हो? इसमें से हुआ। अल्ट के साथ 0 1 61 प्रेस करोगे, चांद का पॉइंट ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ 500 रुपए लिख सकते हैं जी, ऐसे 500 रुपए आप ऐसे आप करके अपना रुपया चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। आप 500 ऐसे लिखिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप नंबर लिखिएगा, नंबर टैब दबा दीजिएगा तो हिंदी का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको क्लिक करना, ब्रैकेट बंद कर देना है और इंटर कर देना है। 500 आराम से लिख जाएगा। आप ऐसे भी 500 लिख सकते थे, चांद जरूरी नहीं था, आप पॉइंट लगा के भी कर सकते थे। ठीक है, 500 आपका लिख गया। लेकिन आप चाहते हैं कि रुपया लिख के भी आए, तो रुपया लिख के कैसे आएगा? इस पे आप डबल क्लिक करिएगा और आप यहाँ पे आके कॉमा लगा के यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा और एंटर कर देंगे तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके का 500 रुपया लिख के आ जाएगा। 0 अगर आप लिखते हैं, देखिए ये कंडीशन देता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको रुपया भी आगे लिखा रहे और आप चाहते हैं कि आपके जो सिंबल होता है, सिंबल लाने के लिए लिखना होता है वहां पे। देखिए आप कॉमा लगाइए और यहाँ से 1 लिखिए और एंटर कर दीजिएगा। दोनों चीज, यहाँ सिंबल लाने के लिए 1 का यूज करते हैं। अगर आप सिंबल कहने का मतलब लाना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 का प्रयोग कर सकते हैं आराम से। आगे आपका डेटा गायब कर देगा रुपये वाला। क्लियर हो गया सभी को? तो ये था आपका टॉपिक कि कैसे हम लोग किसी भी अंकों को शब्दों में, किसी भी संख्या को कैसे बदला जाता है। एक छोटा सा नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जो कि कितने केबी का है पता है किसी को? जिसकी संख्या है 26 केबी। 26 केबी का डेटा है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। फाइल ही है और ये कोई सेटअप नहीं है, एक नॉर्मली फाइल है। आप इसको कहीं भी ले जाके कॉपी करके अपने सिस्टम पे भी चला सकते हैं बहुत आसानी से। तो मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ।